नमस्कार। कर्मवीर ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम कॉलन क्लासिफिकेशन पद्धति का वर्गीकरण करना सीखेंगे। पहला टॉपिक आज का लाइब्रेशंस। किताब के पेज नंबर है 2.30। इसमें आपको दे रखा है, इसका कुछ सूत्र होता है। टू लाइब्रेशंस खुद के लिए, पी इसका मुख्य वर्ग, एम मैटर, ई एनर्जी और टू पी अगर कोई सेकंड इसका कुछ पार्ट हो तो इनके लिए अलग चिन्ह भी लगते हैं। जैसे कोई मैटर है उसके लिए सेमी कोलन लगेगा, ई पार्ट के लिए कोलन लगेगा और इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि जैसे ये एफ ओ सी आई एन पी यानी पी पार्ट के लिए, जैसे लोकल लाइब्रेरी, वर्ल्ड लाइब्रेरी, रीजनल लाइब्रेरी, यहाँ जो दो दे रखा है, दो लोकल, इसको आप पब्लिक भी कर देना। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, अकेडमिकल, कॉलेज लाइब्रेरी, इस तरीके से ये 4 नंबर जो दे रखा है उसको आपको अदर कोई भी हो वो दे दें। इस तरीके से ये स्पेशल लाइब्रेरी इस तरीके। और उसके बाद अगर एम इसमें कोई भी पार्ट जैसे बुक्स वगैरह जो अगर होगी वो हम बिब्लियोग्राफी में लेंगे। ये दे रखा सेम एज फोकस इन पी जनरल बिब्लियोग्राफी, इसके जस्ट पीछे जनरल बिब्लियोग्राफी है। यहीं से हम जैसे बुक्स है वगैरह वो यहाँ से हम लेंगे। उसके बाद सेकंड ई पार्ट है, इसमें इसकी जो क्रियाएं वगैरह वो आती है। जैसे यहाँ बुक सिलेक्शन है, इसको आप प्रिंसिपल कर देना। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है। उसके बाद एक और टेक्निकल ट्रीटमेंट है, इसको सर्विसेज भी कर सकते हैं। सर्विसेज भी कभी कभी आता है तो हमें पता नहीं चलता कि क्या है। और ये कैटलॉगिंग है और क्लासिफिकेशन के। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको मैनेजमेंट भी आप कर देना। और बुक सिलेक्शन है, उसको प्रोसीजर आप कर देना। बुक सिलेक्शन यहाँ भी है, ये प्रिंसिपल है और ये प्रोसीजर, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है और ये है जनरल जो प्रक्रिया होती है वो है। अब हम कुछ इसके टॉपिक्स लेंगे, उसके वर्गांक करेंगे। ये मैंने कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, दोबारा बता देता हूँ। इसका जो सूत्र होता है 2p सेमी कोलन एम, अब इसमें अलग होते हैं। पहला पार्ट होगा पी एम ई एस टी, किसी भी टॉपिक में इसके लिए कॉमा लगेगा, इसके लिए सेमी कोलन, ई पार्ट के लिए कोलन, अगर कोई स्थान का नाम है तो डॉट, और टाइम अगर दे रखा कहीं तो उसको उल्टा उद्धरण चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। उसके पी पक्ष में विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट प्रकार वो आएंगे। और एम पक्ष में विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य सामग्री है वो हम जनरल बिब्लियोग्राफी से लेते हैं। और ई और 2p में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया है, जैसे क्लासिफिकेशन वगैरह है या वर्गीकरण, सूचीकरण इत्यादि इस तरह की है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन पब्लिक लाइब्रेरी। इसमें हम पहले देखेंगे कि पी पार्ट कौन सा, ई पार्ट कौन सा। ये पब्लिक लाइब्रेरी है, ये तो खुद है क्या, इसका पी पार्ट है। और मैन्युस्क्रिप्ट जो हस्तलिखित कुछ किताबें होती है उसको ये एम है, और ये क्लासिफिकेशन ये है ये। अब हम देखेंगे कि वापस किताब में जाएंगे। अब देखो पब्लिक लाइब्रेरी, ये लोकल, पब्लिक। अब यहाँ दो नहीं लिखना आपको, वो ऊपर वाला दो भी वो हर किसी में जुड़ेगा। ये दो है वो पी की जगह आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके आगे बराबर 2 यानी पब्लिक लाइब्रेरी। अब आएगा एम मैटर पदार्थ, मैटर के लिए ये सेमी को लगता है। अब मैन्युस्क्रिप्ट का हम बिब्लियोग्राफी में ढूंढेंगे, इसका पन्ना पीछे पलटेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट ये रहा ऊपर 12 नंबर, तो यहाँ हम लिख देंगे 12। अब ई पार्ट के लिए ये कॉलन लगता है। वापस इसका देखेंगे हम क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए ये दे रखा 55 नंबर, तो हम यहाँ से यहाँ लिख देंगे 55। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन पब्लिक लाइब्रेरी का वर्गांक होगा 22 सेमी कोलन 12 कोलन 55। दूसरा है मेडिकल लाइब्रेरी। अब देखिए ये क्या है, लाइब्रेरी के लिए हम जैसे 2 लिख देंगे यहाँ। तो अगर दूसरा कोई भी विषय आता है तो उसको जोड़ने के लिए एक विषय विधि आती है, इसमें हम विधियाँ का अलग से पढ़ेंगे। तो लाइब्रेरी मेडिकल का एल है, एल, और इसको जोड़ने के लिए हम 4 लिख देते हैं, जैसे 2 4
एल। ये मुख्य जो वर्ग है ये कैसे जोड़ा, ये आपके 2.4 में दे रखा है, पीछे हम देखेंगे पेज नंबर 2.4। ये इसमें सारे वर्गांक दे रखे, ये सारे दो लाइब्रेरी के लिए है, जैसे फिजिक्स के लिए सी और केमिस्ट्री के लिए ई, टेक्नोलॉजी जी, बायोलॉजी, इस तरीके से अलग अलग दे रखे। इनको जैसे आपस में जैसे इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, लॉ लाइब्रेरी, उनको जोड़ेंगे तो ये इसका वर्गांक आएगा और आगे 4 जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लो एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, तो 2 और जोड़ने के लिए 4, एग्रीकल्चर के लिए जे। ठीक उसी तरीके से आ जाए लॉ लाइब्रेरी, तो 2 4 जोड़ने के लिए लॉ का होता है जेड। इस तरीके से ये जोड़ा जाता है। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन। अब प्रिंसिपल इसमें मेन हमें क्या लिखना, सबसे पहले पी तो ये खुद लाइब्रेरी साइंस है ही, क्योंकि ये किताबों का काम लाइब्रेरी साइंस के अंदर ही होता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एम इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये क्या, बुक सेलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन। ये जैसे अभी मैंने आपको यहाँ से पेज नंबर खोलते हैं, कि यहाँ आपको ये प्रिंसिपल बुक सेलेक्शन करा दे, ई पार्ट में तो 2:1। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से देख ही रखा पहले, तो ये होता है 2:22। और ऑर्गेनाइजेशन जो ई पार्ट होगा इसमें हम देखेंगे ई पार्ट की इसकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्गांक, ये रहा 2 नंबर। बाईस कोलन 2। हम जो भी वर्गांक सेट कर रहे हैं वो PMEST के आधार पर, जो कोमा आ रहा है वो कोमा भी लगा रहे हैं, और जो चिन्ह आ रहा है, सॉरी, जो चिन्ह भी लगा रहे हैं वो बना रहे हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन इन पब्लिक लाइब्रेरी। अब यही मिलता जुलता, ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ये 22 था, और प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन के लिए कितना था, वापस देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन तो उसके लिए था 1:1। अगला है वर्क ऑफ बुक सेलेक्शन इन एकेडमिक लाइब्रेरी। सबसे पहले हम इसका पी पार्ट एकेडमिक है, मूल 2 विषय इसका आधार विषय, और एकेडमिक लाइब्रेरी का वर्गांक ढूंढेंगे। ये रहा एकेडमिकल 3 नंबर पे, तो 3 इसमें जोड़ देंगे। और अगला वर्क ऑफ बुक सेलेक्शन, वर्क ऑफ बुक सेलेक्शन, तो ये बुक सेलेक्शन के लिए हमने 1 था, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। अगला कैटलॉगिंग इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो पहले इसका मुख्य वर्ग लिख देंगे लाइब्रेरी साइंस, अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के वर्गांक ढूंढेंगे। उसके बाद ये एकेडमिक के नीचे है 34 नंबर पे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यहाँ लिखेंगे, देंगे हम 34 234। उसके बाद एम पार्ट कोई है नहीं, सीधा कैटलॉगिंग, ये इसका ई पार्ट है, तो ई एनर्जी के लिए कॉलन लगता है, और कैटलॉगिंग के वर्गांक हम यहाँ से ढूंढेंगे 55, यहाँ हम लिख देंगे 55। अगला है कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स, मूल विशेष का लाइब्रेरी साइंस 2। अब बुक्स ये एम पार्ट है और ये ई पार्ट है। बुक्स के हम वर्गांक कहाँ ढूंढेंगे, बिब्लियोग्राफी में। बुक्स के लिए रहेगा आपके ये 4:3। यहाँ लिख देंगे हम 4:3 और कॉलन कैटलॉगिंग की है 55। अब एक कैटलॉगिंग ऑफ थीसिस इन रिसर्च लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी साइंस के 2, उसके बाद रिसर्च लाइब्रेरी ये पी पार्ट है, थीसिस एम पार्ट है, और कैटलॉगिंग ई पार्ट है। अब रिसर्च लाइब्रेरी के हम वर्गांक यहाँ से जनरली हम थीसिस के गुण ढूंढ लेते हैं, कितने हैं, थीसिस के है 494, और उधर हम रिसर्च लाइब्रेरी के वर्गांक लाइब्रेरी साइंस में ढूंढेंगे। ये रहा 36 नंबर यूनिवर्सिटी के नीचे एकेडमिक में, ये 36। अब थीसिस के लिए एम के लिए सेमीकोलन आता है 494,
और कैटलॉगिंग की हम पहले से देख रहे हैं 55। अगला है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन न्यूज़पेपर ऑफिस लाइब्रेरी। और इसका मूल सब्जेक्ट 2 हो जाएगा। ऑफिस लाइब्रेरी के लिए कुछ देखेंगे हम। ऑफिस लाइब्रेरी के लिए इसमें विशेष कुछ दे नहीं रखा है, तो वो लाइब्रेरी पार्ट में ही आ जाएगा। अब न्यूज़पेपर्स के देखेंगे हम। न्यूज़पेपर के 4 तो ये हो जाएगा 4। अब ये डॉक्यूमेंटेशन एनर्जी पार्ट है तो कॉलन लगाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन ये रहा, सबसे नीचे है 9 से। आज बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ इसकी और प्रैक्टिस हम करेंगे।